जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप लोग के बहुत सारे डाउट्स थे वो सारे आज यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। लगातार स्टूडेंट मेरे पास मैसेजेस कर रहे थे पेपर के बारे में, बैक पेपर के बारे में, जितनी भी आप लोगों की कंफ्यूजिंग थी। कभी स्टूडेंट ने मुझसे पैटर्न के बारे में पूछा हुआ, तो सारी कंफ्यूजिंग आज आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में एक सरप्राइज है आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप लोगों की तैयारी को लेके, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि आप लोग के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं और आज से आप लोग के एग्जाम फॉर्म भरने लगे हैं। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब हम आपको यहाँ पे देंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि हम आपका उसका आंसर कर सके। साथ ही साथ नीचे दिए गए जो आप लोग को वहां पे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे सारी अपडेट्स आपको मिल सके, साथ ही साथ एग्जाम का कंटेंट भी आपको मिल सके। ओके, तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने एग्जाम आपको लॉक करने चाहिए, क्या एक बार में चारों पेपर लॉक करने चाहिए, बैक पेपर कैसे भरना होता है, बैक पेपर की फीस कितनी होती है, जो लोग थ्योरी या प्रैक्टिकल में फेल है या किसी भी एक में जो लोग फेल है उनको क्या केवल एक ही पेपर भरना होगा, सब कुछ देखने वाले हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों को कितने एग्जाम फॉर्म, जो आप लोग कितने एग्जाम है आपको लॉक करने चाहिए। उससे ही पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे दो चैनल है, ये जो आप जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ओ लेवल 2025 एक्सीलेटर चैनल, इस पर तैयारी करवाई जाएगी आप लोग के जुलाई 2025 एग्जाम की। तो जो लोग भी नए आए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल पेपर्स आ चुके हैं, आप लोगों का पूरा ओरिजिनल कंटेंट आ गया है, यहीं से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है और लगभग 100 से भी ज्यादा पेपर हमारे पास आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सभी पीडीएफ आप लोग को एक पीडीएफ की तरह पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ में सारे आप लोग को एमसीक्यू की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा हम एमसीक्यू देने वाले हैं, और प्रैक्टिकल के 100 से भी ज्यादा पेपर देने वाले। देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं और पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, इसलिए इस चैनल से आपको तैयारी करनी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चैनल हो गया, प्लस दूसरा चैनल आपको पता है हमारा ओ लेवल गुरुजी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वहां पर अगर आप लोगों को क्लासेस वगैरह चाहिए है तो वहां पे लगभग 950 वीडियो हमारी अपलोड है, पूरी क्लासेस अगर आप देखना चाहें तो आप लोग वहां से क्लासेस देख सकते हैं। ये ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट वाला बटन आपके सामने आएगा, देखिए 950 वीडियो अपलोड है पूरी, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ ओरिजिनल पेपर कैसा आता है सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 21 जनवरी जो पेपर हुआ था, कैसे क्या पेपर आए थे, सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ओरिजिनल। ओके, ये पाइथन की क्लासेस मिल जाएंगी, आईओटी की मिल जाएंगी, जिसकी भी आपको चाहिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए। साथ ही साथ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कैसे आप लोगों को पेपर की तैयारी करनी है, कितने पेपर भरना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कितने एग्जाम लॉक करने चाहिए अभी के अगर टाइम के हिसाब से, चलिए काम करते हैं, डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले बात आती है कितने पेपर भरने चाहिए या फिर कितने पेपर आप लोग भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास दो चांस है, अगर आप लोग दो पेपर दे चुके हैं तो आपके पास एक है कि आप लोग दो पेपर और भर दीजिए। अगर आप लोगों को चार पेपर भी भरने हैं तो आप लोग चार पेपर भी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। ठीक है, चार पेपर भी आप लोग लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं एक बार में चारों पेपर लॉक करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, तो देखिए अगर आप तैयारी कर सके तो देखिए हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं तैयारी वगैरह कैसे करनी है। अभी अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप तैयार करके दूंगा, कैसे आप लोगों को चारों पेपर की तैयारी करनी है। ओके, तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं कि हमें चारों पेपर लॉक करने चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग पेपर दे सकते हैं 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं, कंटेंट सारा हम देंगे आपको, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चारों पेपर आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, एक बार में चारों पेपर लॉक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए आज है 28 अप्रैल, आप लोग ऑलरेडी समझ गए आज 28 अप्रैल 2025 है। आप लोग की अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 12 जुलाई से। एक काम करते हैं थोड़ा सा एग्जाम की शीट भी ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोग के सामने सब कुछ क्लियर हो। ओके, तो एक काम करते हैं जरा एग्जाम की शीट ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर जो आज नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन कर लेते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन आया है आज, 1 मिनट, आई थिंक ये रहा अवेयरनेस फॉर क्रिएशन, ये वाला नोटिफिकेशन आया आपका। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया इसके अकॉर्डिंग आज से आप लोग के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, काफी स्टूडेंट ने भर भी लिए हैं, और मैंने एक वीडियो और अपलोड की हुई थी, इसमें मैंने बताया था कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी आप लोगों के पास अच्छा टाइम है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये 14 मई आप लोगों की, डायरेक्ट वालों के लिए, इंस्टीट्यूट वालों के लिए 19 मई हो गई। जो एग्जाम है आपके वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके
जुलाई, ठीक है। 12 जुलाई से स्टार्ट है आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल है आपके 9 अगस्त से। तो देखिए अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय है अभी आपके पास। देखा जाए तो चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, 12 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम है। जो थ्योरी एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो थ्योरी एग्जाम आपके कब से है, 12 जुलाई से। तो थ्योरी एग्जाम की जो डेट है वो है आपकी 12 जुलाई। ओके, अभी आज हमारे 28 जुलाई। तो देखिए 28 जुलाई के बाद 28 मई, 28 मई के बाद आप लोग 28 जून, और फिर उसके बाद लगभग 2 हफ्ते का टाइम और मान लीजिए आप, ठीक है। 28 जून का 2 हफ्ते का टाइम है, तो लगभग आप ये मान लीजिए आपके पास जो टाइम है, अगर हम 2 महीने के 60 डेज ले लें और प्लस हम यहाँ पे कितने डे और ले लें, चलिए टोटल हम 75 डेज लेके चल रहा है, ठीक है। 75 डेज है, आप लोग आसानी से 75 डेज में तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमने आपको चैनल बताया है वहां से आप तो तैयारी करिए। तो इन 75 डेज में आपको पूरा कंटेंट एक तो आपको मिल जाएगा चैनल पे, ओके। और साथ ही साथ क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे ये जो चैनल है ये है ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर चैनल। यहाँ पर हम ओरिजिनल पेपर जो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये पूरे पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो। थ्योरी में आपके एमसीक्यू आएंगे, तो लगभग हम लोग 1000 से भी ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। उनकी पीडीएफ तैयार हो रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोग को वो पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के बाद स्पेशल तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं ओरिजिनल पेपर से, ओके। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो मैंने बात की चारों पेपर आप लोग लॉक कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बैक पेपर कैसे भरना है, ओके। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, 4 पेपर आप लोग देख सकते हैं, 75 डेज का टाइम है, आसानी से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। शेड्यूल करिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम को, जब आप, और इसके बाद जो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ उस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप तैयार करके दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये पाइथन की हो गई, आईओटी की हो गई, इसी तरह M1 M2, और ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरी प्लेलिस्ट है तैयारी वाली, मतलब इसमें आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 वीडियो प्रैक्टिकल की अपलोड है, यहाँ पे एमसीक्यू की 16 वीडियो अपलोड है। लगभग इस पूरे चैनल पर आपको जो ओ लेवल के एग्जाम के एमसीक्यू है वो आप लोगों को 2-3 हजार एमसीक्यू हर एक मॉड्यूल के मिल जाएंगे। M1 के भी 4-5 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, M2 के भी मिल जाएंगे, M3 M4, क्योंकि हमारा चैनल काफी पुराना है, उस पर तैयारी हम लगभग 3 से 4 साल से करवा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे 3 साल से हम लोग लगातार तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। पूरे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओ लेवल गुरुजी वेबसाइट जो आप लोग देख रहे हैं चैनल की वेबसाइट है careersknowledge.in। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सारे एमसीक्यू अपलोड है, M1 R5 के एमसीक्यू अगर आपको देखना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कल ही हमारी तरफ से ब्लॉग अपलोड हुआ है एमसीक्यू का, आपको बस क्लिक करना है, सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो वेबसाइट पर पूरा चेकआउट करिए। एक जो रोड मैप मैं तैयार करके ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, सारे एमसीक्यू आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक हम लोग रोड मैप तैयार करके देंगे आपको पूरा, कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे 60 डेज में, या फिर कोई भी एक चैलेंज हम लोग लेने वाले हैं जो कि आप लोग की तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, जिससे कि आप लोग को मैं पूरा एक रोड मैप तैयार करके दूं कि कैसे आप लोग को तैयारी वगैरह करनी है, ओके। इसके बाद अभी हम लोगों ने ये देख लिया, अब बात आ रही है यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो आपको आता है यहाँ पे कि बैक पेपर कैसे भरना है, बैक पेपर की फीस कितनी होती है। तो देखिए अगर हम बात करें पेपर भरने की, तो पेपर का तो देखिए सीधा सीधा होता है। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया, आज से स्टार्ट हो गया आप लोगों के, तो मैंने कैंडिडेट लिया यहाँ पे, यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी मैं स्टूडेंट को ओपन कर लेता हूँ। ये सब वो स्टूडेंट है जिनने प्रोजेक्ट सबमिट करवा लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं करवाए तो जल्दी से करवा लीजिए प्रोजेक्ट सबमिट। आज बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, शानदार। आप लोगों को 30 अप्रैल तक अपने डिस्काउंटेड ऑफर रखा है, 375 रुपए में आप लोग का प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। देखिए जरा मैं देख लेता हूँ, अगर इन स्टूडेंट का कोई पेपर रह गया होगा तो इनका हम बता देते हैं आपको कैसे आपको करना है। जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके, यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब हम देख लेते हैं, पहले तो इनका प्रोजेक्ट भी इन्होंने सबमिट करवाया, तो चेक कर लेते हैं अपडेट हो गया क्या नहीं। जब आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो जाता है तो इस तरह से लिख के आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब भी आपका क्या होता है प्रोजेक्ट अपडेट हो जाता है तो ऐसे लिख के आता है प्रोजेक्ट सबमिटेड, ठीक है। तो कब इन्होंने भी अभी करवाया हुआ था, हाल ही में इन्होंने करवाया हुआ था, मैं देख लेता हूँ इनका प्रोजेक्ट कब इन्होंने करवाया हुआ था। इनका भी अपडेट हो गया है बहुत ही जल्दी। हमने पहले बोला, देखिए अभी 18 अप्रैल को इन्होंने करवाया। देखिए 18 अप्रैल को मैंने इनका प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ था, और देखिए 28 अप्रैल ही है आज, और इसके पहले अप्रैल हो गया था। लगभग 1 वीक में ही आप लोगों का अपडेट हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो सबमिट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे नेलेट को हर एक चीज भेजते हैं, लगभग पूरे 7 स्टेप फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे जल्दी अपडेट हो जाता है। 7 दिन के अंदर हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया है कि जो 18 अप्रैल को हमने इनका प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ था, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अपडेट हो गया है वो 1 हफ्ते में
ही हो गया था, ठीक है, क्योंकि 25 अप्रैल तक ये 24 से 25 को ही हो गया था, तो आप लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं, आप लोग हमसे प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई द एग्जाम फॉर्म, इस तरह से आपको क्लिक करना है। देखिए सेम प्रोसेस है, चाहे आप लोग क्या करें, डायरेक्ट कैंडिडेट हो तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट कैंडिडेट, सब कुछ पहले से फिल है, इनका सिर्फ एक एग्जाम रह गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इनका सिर्फ एक एग्जाम रह गया, वो है M4R5। तो आप लोग के जो भी एग्जाम होंगे वो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिकल अपने आप हो जाएगा आपका सिलेक्ट। तो एक पेपर की फीस आप नीचे अगर नोटिस करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं जो एक पेपर की फीस है, जैसे लिखा है यहाँ पे एक पेपर की फीस है वो 1000 रुपए। जैसे मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो आप लोग नीचे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम की फीस आ जाएगी प्लस 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस आ जाएगी। ओके, और बस फिर आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा। अब जो लोगों के एग्जाम रह गए वो तो ये करेंगे, साथ ही साथ एक चीज और है, अगर आप लोग का बैक पेपर वगैरह होगा तो वो भी आपका यहीं पे शो कर रहा होगा। ओके, तो आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेपर फिल होगा। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी मैं थ्योरी का ले रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन, तो देखिए प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अब आप लोग नोटिस करिएगा मैं थ्योरी का सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो प्रैक्टिकल अपने आप सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को एक बात क्लियर हो गई है कि जो आप लोग नेक्स्ट क्वेरी देख रहे थे, इस क्वेरी में लिखा हुआ था जो थ्योरी प्रैक्टिकल में फेल हो गए उनको क्या केवल एक ही पेपर भरना होगा, तो नहीं, चाहे आप थ्योरी में फेल हो चाहे प्रैक्टिकल में, पेपर आपको दोनों ही भरने, क्योंकि जब मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। फिर एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एग्जाम सेंटर की पहली चॉइस दूसरी चॉइस आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे डिक्लेयर वाले पे और आप लोग का यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को बैक पेपर फॉर्म भी आपको इसी तरह से फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिया है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपने देखो सारे पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों के। और भी अगर आपके कोई पॉइंट है तो आप लोग हमें बताएंगे। अभी ऊपर एक क्वेरी और रहेगी, इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे आपने देखा है जस्ट अभी अभी मैंने जो आपको बताया हुआ है उनके अकॉर्डिंग जो आपने देखा है कि जो आपका एग्जाम है एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है वो 12 जुलाई से होने वाला है और जो आप लोगों के प्रैक्टिकल है वो आपके 9 अगस्त से होने वाले हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा, अगर 12 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आप 12 जुलाई से लेके आपके पेपर चल सकते हैं 1 वीक तक, मान के चलिए 20 या 19 जुलाई मान लीजिए 19 जुलाई तक आपके पेपर रहेंगे। ठीक है, इस 19 जुलाई के पेपर में ये कौन से पेपर है आप लोग के, थ्योरी वाले, ये आपके रहेंगे थ्योरी वाले। तो ये क्या है आपके थ्योरी एग्जाम। अब थ्योरी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों की एक दिन में क्या होता है कि जो शिफ्ट चलती है 90 मिनट्स का आपका टाइम होता है। आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए। 90 मिनट्स में आप लोगों को करना होता है जिसमें आपको 100 एमसीक्यू अटेंड करने होते हैं। ओके, इस 100 एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बार भी है नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोगों को सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। हमारे जो मेन चैनल है ओ लेवल गुरुजी, इस पे सब कुछ दिया हुआ है हमने, ओरिजिनल पेपर्स वगैरह और कैसे क्या होता है सब कुछ हमने बताया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग एक नई अपडेट आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं, तो लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 एमसीक्यू आएंगे इसमें। और ये जो आपका रहेगा वो कब है, थ्योरी का पैटर्न मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकल की अगर हम पैटर्न की बात करें, इस बार प्रैक्टिकल का क्या पैटर्न रहेगा, प्रैक्टिकल को देखिए इंटरफेस बदल चुका है। अब पहले अलग इंटरफेस आता था, अब अलग इंटरफेस आने लगा है। तो अगर हम बात करें M1 M2 M3 M4 तो सभी में क्या होता है, सेम रहता है। सभी में क्या आएगा, M1 आएगा, M2 आएगा, M3 और M4, सभी में 100 एमसीक्यूज आप लोग के आते हैं। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे प्रैक्टिकल का आपका अगर M1R5 का प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर क्या है, वैसे जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस में आपका क्या है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है। जो सिलेबस है आप लोगों का उसमें आपका क्या है, लिब्रे ऑफिस है। और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस की तरह ही एक और उनका टूल होता है जो कि आपका ओपन ऑफिस की तरह होता है। तो कोलैबोरेटिव ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस की तरह होता है, तो वहां पर उस तरह से करना होता है। क्वेश्चन वर्क सेम होता है। M2 की बात करें तो M2 का भी एडिटर अब चेंज हो गया है। M2 में पहले एडिटर मिलता था, उसमें कोडिंग लिखी हुई आती थी, आधी कोडिंग लिखी होती है, बाकी हम लोग एडिटिंग करते थे। तो देखिए चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर होते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, ये M2 का एडिटर है आपके सामने, एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इनटू द HTML वेब पेज। तो पहले यहाँ पे कोडिंग लिखी आती थी, अभी यहाँ पे कोई भी कोडिंग लिखी नहीं है, हमें खुद ही कोडिंग यहाँ पे पूरी लिखनी होती है। ओके, जैसे कोई फाइल वगैरह इंपोर्ट करनी है उस तरह से। सेम पाइथन का होता है, पाइथन में भी आपका मैं दिखा देना चाहता हूँ, पाइथन का एक पेपर होता है। यहाँ से पेपर तो बहुत सारे हैं, देखने पड़ेंगे हमें। ये देखिए, ये भी आपका M2 का हो गया, ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट, हाँ ये पाइथन का है। देखिए पाइथन का भी इसी तरह से रहता है, ये पाइथन का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पेपर आ चुके हैं, पूरी तैयारी ओरिजिनल पेपर से आप लोग की मैं करवाऊंगा। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया, आपको इस तरह से कर लेना है।
इसके अलावा दूसरा यहाँ पे पाइथन के लिए बता दिया, और जो M4 R5 है जिसमें आर्डिनो आपका होता है, और ये सारी क्लासें जितनी M1 हो गया, M2 M3 M4, अगर आप लोग इनकी क्लासेस लेना है तो आप लोग हमारे चैनल पे आइए, ओ लेवल गुरुजी, वहां पर आपको मिल जाएंगी। सब कुछ हमने वहां पे डिटेल में सारी क्लासेस करवाई है, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको आर्डिनो की क्लासेस। तो M4 में क्या हो गया, M4 में ये चेंज हो गया है कि पहले वहां पर कोड को रन करना पड़ता था, अब सीधा वहां पे कोड को सिर्फ हमें टाइप करना होता है, रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप लोग को ये वहां पे फैसिलिटी दी गई है, तो आप लोगों को देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा, अब आपको सिर्फ लिखना होता है, कोडिंग टाइप करने की जरूरत, टाइप करोगे, टाइप करने रन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको चैनल पर बता देता हूँ किस तरह से आपका M4 का पेपर होता है, जिसमें कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आपको कोई क्लासेस दिखा देता हूँ M4 की। M4 में क्या होता है, कोडिंग में आर्डिनो वगैरह की कोडिंग होती है। तो देखिए ये प्रैक्टिकल की क्लासें हैं इस तरह की। ये सारी क्लासें हमारे मेन चैनल पर अपलोड हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्या सॉल्व करना होता है, आर्डिनो पे पूरी प्रोग्रामिंग होती है इसकी। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड है। तो पहले क्या होता था, सर्किट डायग्राम तो नहीं बनाना होता था, लेकिन हमें कोडिंग लिख के रन जरूर करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का रहता है वहां पर। तो जो प्रोजेक्ट का रहेगा, अब सिर्फ ये कोडिंग लिखनी पड़ेगी जो आप देख रहे हैं। कोई सर्किट डायग्राम पहले नहीं बनाना होता, लेकिन पहले रन करके हमें दिखाना होता था, लेकिन अब हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे चेंजेस आप लोगों के लिए कर दिए गए हैं, जिसका आप लोग अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आप लोग कोडिंग लर्न कर सकते हैं, फिर वो कोडिंग रन हो ना हो उसका कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो एग्जाम का पैटर्न आपका ये रहेगा, फिर उसके बाद जो डेट है वो आप लोग की रिजल्ट की डेट है वो मिड ऑफ अक्टूबर बताई गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। ओके, अगर आप लोग को फुल रोड मैप चाहिए आप लोग की तैयारी का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर हमें पूरा रोड मैप तैयार करके दे दीजिए। और MCQ वगैरह आपको चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। तो चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी ओरिजिनल पेपर से इसी चैनल पे कराएगा, कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा ही कॉन्टेंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।